शुक्रवार को सांसदों की बैठक में भी इस बात के संकेत मिल गए थे। अखिलेश ही सपा के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। सपा को इस बार लोकसभा में 37 सीटें मिली है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते केंद्र की राजनीति में सपा की भूमिका, चमक और पहुंच तीनों बढ़ी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने घर सफे में साफ कर दिया कि फिलहाल वो केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे। लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद अखिलेश यादव का अगला लक्ष्य 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली को प्राथमिकता भी दी है। पार्टी के सूत्र इसके पीछे दोहरी रणनीति मान रहे हैं। उनका मानना है कि इससे दूसरे राज्यों में विस्तार की संभावना तो आगे बढ़ेगी ही, दिल्ली से यूपी को घेरना भी आसान होगा। लोकसभा में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते केंद्र की राजनीति में सपा की भूमिका, चमक और पहुंच तीनों बड़ी है। इसलिए केंद्र की राजनीति के जरिए दूसरे राज्यों में भी अपनी दखल बढ़ाने का सपा मौका देख रही है। संविधान, आरक्षण, अग्निवीर जैसे विषय जिसे सपा ने चुनाव में मुद्दा बनाकर वोट हासिल किए हैं, इनके फैसले के तार भी संसद से ही जुड़े हुए हैं। यूपी के दूसरे मुद्दों को भी ठीक संख्या बल होने के चलते अखिलेश लोकसभा में मजबूती से उठा दिल्ली से लखनऊ तक दबाव बढ़ा सकेंगे। इसलिए अखिलेश ने विधानसभा की जगह संसद में पार्टी की अगुवाई का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश करहल से इस्तीफा दे देते हैं तो वहां उपचुनाव में अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप 2014 में हुए उपचुनाव में मैनपुरी से सांसद बने थे। मुलायम के निधन के बाद दिसंबर में हुए उपचुनाव में डिंपल को जिताने के लिए भी तेज पूरी ताकत से लगे थे। लोकसभा चुनाव में भी पहले तेज प्रताप को ही कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि बाद में अखिलेश ने खुद लड़ने का फैसला किया, इसलिए करहल से तेज की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। नजर इस पर है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसको मिलती है। अखिलेश के चाचा और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल यादव के नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सैफे में कहा, जल्द ही हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन फैसला ऐसा होगा कि जिससे पार्टी को मजबूती मिले और पार्टी का और वोट बढ़े। इसे गैर यादव, ओबीसी या दलित चेहरे के चुनाव का भी इशारा माना जा रहा है। ऐसे में रामचल राजभर, इंद्रजीत सरोज की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। मुस्लिम चेहरों में महबूब अली का भी नाम चर्चा में है।